नमस्कार, मैं वीरेंद्र गहवई। आप देख रहे हैं का हाल है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि बिलासपुर शहर में सबसे ज़्यादा नशाखोरी हो रही है और नशाखोरी की वजह से चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि इस पूरे विषय पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अब पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। बावजूद उसके जिस तरह से कहा जाता है कि इन दोनों विषयों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, वो कहीं दिखती नहीं है और इसी वजह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। लगातार अपराध बिलासपुर शहर में बढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। बताया जाता है कि नशाखोरी की वजह से ये अपराध हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? निसंदेह अपराध बढ़ रहा है, उसका कारण नशा ही है और नशे को रोक पाना, मेरा ऐसा मानना है। पुलिस विभाग को मैं माननीय नंद कुमार जी के साथ रहा, इसलिए मैं जानता हूँ पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी होती नहीं है। जब तक इसमें जनता सहयोग नहीं करेगा, नशे को नहीं रोका जा सकता। इसमें जनता को भी आगे आना चाहिए, पुलिस के साथ मिलकर जहाँ पे नशा बिक रहा है वो बतलाएं। यदि साथ आके नहीं बतला सकते तो पुलिस को फ़ोन पे बतलाएं। ये हम सब का फर्ज बनता है। इसमें पुलिस प्रशासन को मदद करेंगे, 10 दिन में नशा बंद हो जाएगा। तो क्या लोग सहयोग नहीं करते? क्या इस तरह की घटनाओं में आसपास के लोग बताते नहीं क्या कि नशाखोरी हो रही है, अपराध बढ़ रहा है, या कोई अपराधी व्यक्ति रहता है उसके बारे में लोग जानकारी नहीं देते? मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा अनुभव है कि 80% नहीं बतलाते हैं कि वहाँ पे अपराध हो रहा है या नशा बिक रहा है। बिल्कुल। जो शहर में अभी लगातार हम देख रहे हैं, जिस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है, नशाखोरी हो रही है, सूखा नशा जो युवा है उसकी तरफ प्रवृत्त हो रहा है, क्या वजह है और क्यों बढ़ रहा है इतना अपराध? देखो, सूखा नशा और ये अपना गीला नशा लिक्विड में कोरेक्स हुआ, इंजेक्शन हुए। सबसे पहले तो मैं आज तक इतने साल में मेरे को यही नहीं मालूम कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है और किस दुकानों की उसने चेकिंग की, किस स्टॉक को मिलाया। जब तक पहल ड्रग इंस्पेक्टर नहीं करेगा, चालान नहीं होंगे, कितना इनपुट उनके पास रखा है, स्टॉक कितना है, तब तक समझ क्या होता है कि चोरी छिपे बेच रहे हैं ये लोग। तो स्टॉक की जानकारी जब तक नहीं हो तब तक रुक नहीं सकता नशा। कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती क्या? पुलिस तो कहती है हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई एक अलग चीज होती है। पुलिस तो कार्रवाई ऐसा करेगी, जो पीते नजर आया है, गिरते नजर आया, उसको पकड़ लेगा। लेकिन जहां से उद्गम है कोई चीज का, कि आदमी पा कहाँ से रहा है, तो उस चीज को ड्रग इंस्पेक्टर ही सेट कर सकता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई भी बड़ी चेक नहीं किया कि कौन से मेडिकल स्टोर में चेक किया होगा, स्टॉक चेक किया हो, या पेपर में आया हुआ कि आपके चैनल के माध्यम से, ये कभी मेरे को। और ड्रग इंस्पेक्टर औषधि विभाग कहाँ पे है ये भी समझ में नहीं आ रहा शहर में। बिल्कुल। जो ड्रग विभाग है जिसके जरिए ये कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे साथ पूर्व महापौर हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह है यहाँ नशाखोरी, जिसको लगातार अभियान चलाकर ये कहा जाता है कि ये ख़त्म किया जा रहा है। चाकूबाजी लगातार हो रही है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। आपको क्या समझ आता है, क्या वजह है इसकी? पहला चीज़, बिलासपुर में जिस तरह से बहुत आसानी से नशा उपलब्ध हो रहा है और जो युवा पीढ़ी है और नशे की ओर जा रहा है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जो ऑनलाइन चाकू मिल रहा है, बहुत आसानी से किसी भी दुकान में आज ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, उनके घर तक के सीधा हथियार पहुंच जाता है। पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो ऑनलाइन बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि उनको, जो युवा पीढ़ी है, उनके हाथ में हथियार ना आए। दूसरा चीज़, जो बाहर से आने वाले नशा है उसमें प्रतिबंध लगा जाए, क्योंकि सभी थानों में एक ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जो रात को पेट्रोलिंग करे और इस तरह के जो नशा का व्यापार करने वाले लोग हैं उन पे नज़र रखे और उनको पकड़े, ताकि युवाओं को बहुत आसानी से हथियार और नशा न मिले। ताकि इस आने वाले समय में जब दोनों चीज़ें नहीं रहेंगे, युवा पीढ़ी, मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक के अपराध में कमी आएगी। लेकिन पुलिस कहती है हम लगातार अभियान चला रहे हैं, चाहे प्रहार नाम से हो, चेतना नाम से हो, लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा। नाम में नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूं कि प्रतिबंध लगे। प्रतिबंध कैसे लगेगा? अगर आप लोग सब कुछ कर रहे हैं तो आखिर यहाँ पर कहाँ से इन लोग पा रहे हैं नशा, कहाँ से पा रहे हैं हथियार, और कैसे इन लोगों को उपलब्ध मिलता है? आज हालात ये है कि एक सामान्य व्यक्ति इस शहर में जब निकलता है रात को, तो उसके मन में डर और भय रहता है कि पता नहीं कौन सी जगह में कहाँ विवाद हो रहा है। हमारी स्थिति ये है, क्योंकि हम शहर के
एक सामान्य नागरिक के हैसियत से भी घूमते हैं। लोग बड़े उम्मीद से हमको जनप्रतिनिधि बनाते हैं। हिम्मत नहीं होता जहाँ विवाद हो रहा है वहाँ पर रुक के हम लोग रोकें, क्योंकि आज वो युवा पीढ़ी अपने आप में नहीं होता, होश में नहीं रहता। रोकते हैं तो हमको भी मारने का डर रहता है। आज हालात इतना बद से बदतर हो गया है, और हम लोग अगर सिर्फ पेपर में, मीडिया में और इसमें बोलते रहेंगे कि हम ये चला रहे, लेकिन परिणाम होना चाहिए ना। मिलता कहाँ से है? आखिर वो लोग पा कहाँ से रहे? नशा मिलता कहाँ से है? कौन बेच रहा है? हथियार कहाँ से आ रहा है? प्रतिबंध अगर अभियान चल रहा है तो फिर कमी क्यों नहीं आती, बढ़ोतरी क्यों हो रहा है? इस दिशा में हम सब लोग को सोचना चाहिए। बिल्कुल, जो समाधान है उस दिशा में जाना चाहिए। और इसी को लेकर चूंकि लगातार घटनाएं हुई, इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, और उसके बाद अब लगातार मामला जो है हाई कोर्ट के संज्ञान में है, वहाँ पर जवाब तलब किया जा रहा है। क्या वजह है इस शहर में इतनी घटनाएं हो रही हैं, और आप लगातार हाई कोर्ट में कई विषयों को उठाया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि उसके बावजूद ये घटनाएं नहीं रुकती? देखिए, छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए। आज बिलासपुर में कम से कम मैं कह सकता हूँ, बाकी की जगह का नहीं जानता, कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आईजी हैं, एसपी हैं, वो तो मुझे लगता है कि ठीक काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए, एक ही घटना हुई कि तीजा के दिन ग्रामीण महिलाओं से वसूली करते हुए एक टीआई की शिकायत आई, तुरंत सस्पेंड हुआ। लेकिन ये भी साबित करता है कि जो बड़े अधिकारी काम अच्छा कर रहे हैं, जैसे पहले एक एसपी थे जिन्होंने निजात चलाया, क्या उनके नीचे के जो अधिकारी हैं, जो टीआई लेवल के हैं, जो एसडीओपी लेवल के हैं, क्या जो उससे नीचे हैं, वो क्या सही काम कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 25 साल में जितनी भर्ती हुई है पीएससी के माध्यम से, सब इंस्पेक्टर के माध्यम से, सब विवादित है। अगर आप बुनियाद में भ्रष्टाचार से भर्ती करके अधिकारी ला रहे हैं, जो सेकंड रेट के अधिकारी हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो क्या अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाएंगे? तो बुनियादी से ये है कि आपको मोटिवेशन, ट्रेनिंग और ये सारी चीजें, जो अमला है ग्राउंड पे, जो नायब तहसीलदार है, जो सब इंस्पेक्टर है, जो इंस्पेक्टर है, जो डीएसपी है, जो तहसीलदार है, जो एसडीओपी है, उनमें कितनी भावना है कि ये सब चीज को नियंत्रित होना चाहिए। और ये स्थिति बिगड़ रही है। लोग बता चुके हैं कि ड्रग्स आजकल उससे बाहर जा रही है, कुरियर के माध्यम से पैसा पेमेंट डिजिटल हो जा रहा है। तो ना जाने की जरूरत है, कहीं पेड़ के नीचे रख दिए हैं भैया, वहां जाके पत्थर के नीचे से उठा लेना, पैसा ट्रांसफर कर दे, तो पैसा ट्रांसफर हो जाता है, वहां जाता है, पत्थर के नीचे एक पुड़िया रखी है, लेके आ जाता है, तो पकड़ाता भी नहीं कोई। तो ऐसे आधुनिक डिजिटल तरीके से जब ये सब अपराध घट रहे हैं, तो पुलिस को भी और प्रशासन को भी स्मार्ट होने की जरूरत है। और स्मार्ट तभी होगा जब बुनियाद में ईमानदारी होगी। ईमानदारी है ही नहीं नीचे के स्टाफ में। बिल्कुल ईमानदारी नहीं है, इस वजह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। और अपराधों की वजह यह है कि ऑनलाइन हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, और पुलिस अब तक डिजिटल नहीं हो पाई है। क्या यही वजह है, या समाज को भी जुड़ना ज़रूरी है? देखिए, अपराध और नशा एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पुलिस को इसमें गंभीरता दिखाना चाहिए। निश्चित रूप से उच्च अधिकारी इसमें गंभीर हैं, पर नीचे का तबका यदि गंभीर नहीं है, तब क्या करोगे? समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। यदि मैं नशे का व्यापार करता हूँ या गलत कोई काम करता हूँ, उसको बंद कर दूँ, तो नीचे का तबका परेशान हो जाता है कि कैसे फिर चालू करें। अब कोशिश होती कि फिर चालू करें, कोशिश होती कि फिर मैं चालू करूं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको शहर में मिलेंगे। तो जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, प्रशासन जब तक ये ना माने कि गंदी चीज से हमको किसी प्रकार का आय नहीं लेना है, नहीं कमाना है, उद्देश्य, जैसे आपने बोला ना कि अभिमान चला रहे हैं, अभिमान चलाओ आप, आपका अभिमान जागना चाहिए कि ये चीज़ बंद होना चाहिए। मेरे को तो लड़ता, जैसे पंजाब में चलता था ना, उड़ता पंजाब, तो उड़ता बिलासपुर लग रहा। हमारी जो नौजवान पीढ़ी है इतना ज़्यादा नशे से त्रस्त हो गई है, और अपराध जो हो रहा कि हमारा आपका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो चिंता होती है कि वो घर कब कैसे लौटेगा, और लौटा कि नहीं लौटा। तो इस पर चिंतन मनन होना चाहिए। आपने बोला समाज, निश्चित रूप से समाज को इसमें जोड़ना चाहिए, पर अच्छे दिल से जोड़िए आप।
अच्छे उद्देश्य से जोड़िए आप लोगों को, और जो पिक्चर आपकी बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है। और ये नहीं कि आप आज एसपी ने काम चलाया, इनका ट्रांसफर हुआ, दूसरा ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। इसके पहले भी नशे के खिलाफ अभियान चला है, पर हुआ यह कि आप गए तो दूसरा आया तो दूसरा अपना दूसरा चलाने लगा, तीसरा आया तीसरा चलाने लगा, ऐसे में काम नहीं चलेगा। यदि चल मूल से समाप्त करना है तो प्रशासन से ज्यादा शासन को चिंता होना चाहिए। आपको ये भी लगता है क्या कि आसपास के जो जिले हैं वहां से भी नशा आ जाता होगा, ऐसे में पूरे प्रदेश में एक साथ ही अभियान पूरा प्रदेश उड़ता छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है। अब प्रदेश में तो बिलासपुर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, पूरे प्रदेश के हाल जो बेहाल है अपराध की दृष्टि में सबसे बड़ा कारण नशे का है। और जो शासन है, प्रशासन से कुछ नहीं होगा। शासन जिस दिन ठान लेगा और प्रशासन को ईमानदारी से अनुमति दे देगा तो प्रशासन के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक नशे का इंजेक्शन नहीं बिक सकता, एक जगह पुड़िया ब्राउन शुगर की नहीं आ सकती, एक जगह गांजा और भांग नहीं बिक सकता। पर यदि ढुलमुल रवैया रहेगा कि आओ बस बात करें, बाकी जो काम है चलता रहे, तो फिर वही अभियान रहेगा कि आज आप चलाएं, कल वो चलाएगा, परसों कोई और आएगा वो भी चलाएगा, और वही टाई फिस हमारा युवा बेचारा बर्बाद होता जाएगा। हम खेल के मैदान में युवा को जाने से देख रहे हैं तो डर लगते हैं कि क्या मालूम वहाँ क्या हो रहा होगा। अब कई सब खेल के मैदान में देख लो, सुनसान इलाकों में देख लो, तो नशे का इंजेक्शन और दुनिया भर की सामग्री आपको वहाँ मिलती उपलब्ध होती है, खिलाड़ी नहीं उपलब्ध हो रहा बेचारा। उपलब्ध क्या हो रहा आपको? इंजेक्शन उपलब्ध हो रहा वहाँ पर। तो ये हाल है, और हाई कोर्ट हर चीज का संज्ञान ले ये जरूरी नहीं है। हम आप भी प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, हमारी भी तो अपनी जवाबदारी है कि हाई कोर्ट जब संज्ञान लेगा तब ही हम जागेंगे, उसके पहले क्या कंबल डाल के ओढ़ सोए रहे, ये नहीं होना चाहिए। जैसे बिल्कुल जो जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति को निभानी होती, चाहे समाज के हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। आप क्या कहना चाहते हैं? नशा लगातार बढ़ रहा है, क्यों नशाखोरी हो रही है, स्टैबिंग हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, और जो युवा है वो स्कूल में तक चाकूबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कल का ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। पुलिस लाइन में हम लोगों ने हॉकी प्रतियोगिता कराई, स्वर्गीय ध्यानचंद जयंती के अवसर पर हमने कराया। वहाँ हमने टेंट का पूरा व्यवस्था किया, लाइट लगाया और आपका कूलर लगाया, माइक का पूरा जो वायर लगाया पूरी की पूरी चोरी हो गई। पूरा मैंने इतना 1 इंच भी नहीं छोड़े। पुलिस लाइन के अंदर सामने थाना है, ये कौन लोग किए? ये सिर्फ नशाखोर लोग ही किए, क्योंकि वो उसका तांबा को बेचते हैं और तांबा को बेच के उससे पैसा लेके फिर अपना इंजेक्शन सिरिंज जो भी लगाते हैं। तो ये तो सामने की घटना है। अभी धमतरी घटना आप देखें, 3 जो हत्या है, सिर्फ उसका कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं था, कोई दुश्मनी, सिर्फ नशा था। 3 लोगों को हाथ धोना पड़ा। डेली आप सुन रहे हैं चाकूबाजी। मैंने उस पर एक वो बनाया है कविता, सूरज से उजियारी दिन भी तारों जैसे टिमटिमाता दिखे निशा, शांत सौम्य सज्जन का भी अपराधिक हो जाए मनोदशा, कदम जो उठाए नेकी की हाथ आए दुर्दशा, न सगी है किसी की न कोई इसका सगा, जालिम है, डायन है, हत्यारीन है, इंसानियत की दुश्मन है नशा, इंसानियत की दुश्मन है नशा। आप इस तरह से जागरूक करिए। आप जागरूकता भी जरूरी है, क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा लगता नहीं है कि ये सब रुक पाएंगे, जो अपराध है वो रुक पाएंगे। इसमें भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने बचपन से ही अपने बच्चों को या आसपास में समाज के लोगों को इस ढंग से जागरूक नहीं करते। हालांकि मैं खिलाड़ी में से हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अस्पताल कम बने, खेल का मैदान ज़्यादा बने और लोगों को मोटिवेट करें कि आप खेलें, और जो भी ऐसे नशा होता है उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नशा करने वाला आदमी की रूह कांप जाए कि सज़ा देख के कि क्या इसकी सज़ा है। ये बिल्कुल ज़रूरी है खेल के मैदान बने, लोग घर से बाहर निकले और जब वो खेलेंगे तो सीख पाएंगे हार जीत क्या होती है। आप कारोबारी हैं, डर नहीं लगता रात में दुकान बंद करके जा रहे हैं और कोई अपराध हो जाए? क्योंकि बिलासपुर शहर में जैसा बता रहे हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहा है और रात होते ही नशाखोरों के चंगुल में होता है शहर। आज सही मायने में कहो तो बिलासपुर एक धधकती ज्वाला बन गई है। नशाखोरी, एक आम आदमी जब सड़क में निकलता है, ये चाकूबाज नशा करने वाले, उनके जेबों में अगर लूटने का डर रहा तो 200, 500, 1000, लेकिन आज हम लोग व्यवसायी हैं और पूरे बिजनेस करने के बाद हम लोग घर पहुंचते हैं तो जेबों में हजारों लाखों रुपए रहते हैं। ये
10 बार दिमाग में आता है कि कब हम घर पहुंचे और कब ये पैसा हमारा सुरक्षित पहुंचे। आज हर एक व्यापारी का यही उद्देश्य रहता है। और दूसरा, हकीकत में कहोगे तो आज हम लोग व्यापारी जगत से आता हूं मैं, व्यापारी में अगर जरा सा गलती किया टैक्स पटाने में, जीएसटी में, इनकम टैक्स में, भटाक से नोटिस आ जाता है, 4 पुलिस आपके घर को, दुकान को घेर लेंगे। लेकिन नशाखोरी करने वालों में कुछ नहीं करेगा, तुरंत जमानत हो जाता है। क्यों, किस लिए, कहाँ है ये पुलिस वाले, कहाँ है शासन प्रशासन, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और एक बात बता रहा हूँ, हकीकत में अगर रोकना है तो जड़ को काटना पड़ेगा। खाली धरना से, अभियान चलाने से कुछ भी नहीं होने वालेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब तक आप उसके ऊपर कड़ाई नहीं करोगे तो वो तो खुला घूमेगा। आज यहाँ चाकूबाजी कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा किस बात का? नशा ये मत सोचो कि वो दारू पी रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है। आज ये जो क्रिकेट मैच हो रहे हैं, सट्टा खेला जा रहा है, वीसी खिलाई जा रही है, ये तो एक नशा है। उन नशाओं को सबको मालूम है। उस एरिया के जितने भी पुलिस विभाग के हैं, पूरा हफ्ता वसूल है। जिस दिन बंद हो जाएगा तो इन लोग का हफ्ता बंद हो जाएगा। उन लोग तो कहते हैं अगर तेरे को एक दिन पकड़ा रहे हैं, तुम्हारा भाई कहाँ है, उसको बोलो इस लाइन में जाए, इस लाइन में पैसा ही पैसा मिलेगा। बताने वाले तो खुद है और इनको रोकना पड़ेगा। जब तक इन लोग शासन प्रशासन खुद जागरूक नहीं होंगे तो आम जनता वैसे ही पीसी जाएगी चाकू बारों से, नशाखोरी वालों से। बिल्कुल, जो लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा। आप जिस इलाके में रहते हैं, कहा जाता है कि वहाँ नशाखोरी बहुत होती है और अपराध भी बहुत होता है। कैसे संभालते हैं ऐसे लोगों को? आप पार्षद रहे लगातार, कैसे संभालते हैं ऐसे लोगों को? बहुत सारी शिकायतें होती होंगी और कह रहे कि प्रशासन एक अभियान चला रहा है। पुलिस के अफसर कहते हैं कि एंड टू एंड कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई असरदार है क्या? देखिए, पहला चीज़ तो आपने जो बोला कि मेरे वार्ड क्रमांक 25 में, हालांकि मेरे श्रीमती ही पार्षद है, मैं नहीं हूँ, ये था, आपका बोलना भी जायज़ है कि वहाँ नशाखोरी अपराध था। लेकिन कब था? आज से 20 साल पहले, 20 साल 25 साल पहले था। आज जो कि स्थिति में इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है कि यहाँ 100% अपराध नशाखोरी होती थी तालापारा एरिया में। आज 10% भी आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं बोलता, आप थाने में अपराध देख लीजिए, किस एरिया में ज़्यादा अपराध हो रहा है, आप पता कर लीजिए। अधिकतर अपराध हो रही है तो किस एरिया से हो रही है, ये बड़ा चीज़ है। देख, बोल देना अलग चीज़ है। मैंने स्वीकार किया कि तालापारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वहाँ पे अनजान लोग थे, नासमझी थी, लोग समझे, ये सुधार हुई। ये जो पुलिस अभियान चला रही है उसका असर है, या जैसा कहा जाता है कि एंड टू एंड जो कार्रवाई हो रही है लगातार नशे के खिलाफ, उसका असर है, या आप लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने कोई अभियान छेड़ रखा है उसका असर है? सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। जो बच्चों को पालन, जो उनके पालक है, वो शिक्षा की तरफ बढ़े। पहले शिक्षा की तरफ बढ़ते नहीं थे, चाहे वो गरीब हो या कोई भी हो, वो बढ़ते नहीं थे। जब शिक्षा की ओर बढ़ना चालू हुआ पालक कि अपने बच्चों को हम पढ़ाएं, उसमें हमने आगे पहल किया कि भाई ये बच्चा क्यों घूम रहा है, इसको पढ़ाइए, सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। शिक्षा के अधिकार तहत जो जानकारी हम लोग को मिली, तो हमने जितना हो सका करीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने का प्रयास किया और वो आज मिल रहा है। उसका नतीजा है कि तालापारा एरिया में नशा और मारपीट अपराध से थोड़ा सा निजात मिला है। ये परिणाम सिर्फ पालक का है। और रही बात चाकू छुरी, ये तो आप पेपर में पढ़ो, सुबह उठो तो सिर्फ वही दिखता है। अब तो ये डर भी लगने लग गया है कि हमारे भी 2 बच्चे हैं, आने वाला कल क्या होगा। बिल्कुल, आने वाला कल क्या होगा, जो कह रहे हैं कि दहशत में है और बच्चे बाहर निकलते तो डर रहता है, और बच्चे बाहर निकलते तो डर रहता है कि किस अपराध के शिकार हो जाए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अच्छी बात कहना चाहूँगा, आप भी अनुभव करेंगे। किसी ने कहा ना कि दहशत फैलाने काम कैसे होता है। पुलिस यदि किसी अपराधी गुंडे को पकड़ती है तो उसको सार्वजनिक जो घुमाती है पुलिस ना, तो उसका हौसला बढ़ता है।
वो तो जानता है कि मैं हमाम में नंगा हो गया हूँ, अब कोई दिक्कत है नहीं। और उसका बिजनेस और व्यापार भी जो करना चाहता है वो हो जाता है, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके समाचार के माध्यम से। मैंने खुद व्यक्तिगत अनुभव किया है कि जब कभी भी आपने जिस गुंडे को सार्वजनिक रूप से घुमाया, दूसरे दिन उसका लुक बढ़ गया, उसका हौसला बढ़ गया, उसके चाहने वाले लोग बढ़ गए। ये नहीं होना चाहिए। उसका आप दंड दीजिए, निश्चित रूप से दीजिए। अब मानवाधिकार आता है ये अलग बात है, नहीं तो इनके सार्वजनिक बेइज्जती हो, जूते लात में पड़े तो बात हो, पर उनके साथ कुछ ऐसा होता नहीं है। वो बढ़िया ऐसा छाती तान के बाजार से निकलते हैं, कोर्ट तक जाते हैं और 4-4 पुलिस वाले पीछे चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई सहिंसा जा रहा है, ना कि कोई गुंडा मवाली। तो प्रशासन को इसको गंभीरता लेनी, समाज में पहले पता लगाए कि जब कभी भी हमने इस तरीके से निकाला है तो उसका असर समाज में क्या हुआ है। तो नौजवान पीढ़ी तो उल्टा डालती इंस्टाग्राम पे बनाकर कि अमुक का आज यात्रा निकला, इतने फॉलोअर हो गए उसके, इतना उसको लाइक मिला, तो उसका हौसला बढ़ रहा। बिल्कुल, जो युवा है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इसकी वजह से जब उनकी हौसला अफजाई कर दी जाती है तो वो अपराध की दिशा में प्रवृत्त होते हैं। लगातार युवा, बात करें नशे की, हम बात करें चाकूबाजी की, अपराध की, युवा इस गिरफ्त में घिर रहा है। क्या वजह है कि युवा अपना भविष्य तराशने की बजाय इस दिशा में चला जा रहा है? मैं इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर किसी को मानता हूं तो मैं पुलिस प्रशासन को मानता हूं। पुलिस का डर और पुलिस का भय अगर युवाओं पे आ जाए तो मैं नहीं सोचता कि कोई अपराध आसानी से पनप पाएगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन, भले पुलिस कप्तान यहाँ के बहुत अच्छे हैं, संवेदनशील हो सकते हैं, पर मुझे लगता है उनके नीचे के लोग जो हैं वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आम नशे से आदी युवाओं के बीच में पुलिस का डर और दहशत बना रहे, जिससे लोग अब नशा ना करें। क्योंकि नशा एक प्रकार का शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगाड़ने वाला चीज़ है। ये लोगों को विवेक को ख़त्म कर देता है, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो अपराध की ओर बढ़ेगा। वो ऐसे व्यक्ति लूट, डकैती, चोरी, हत्या, ये सब अंजाम कौन दे रहे हैं? ये नशे में ही तो हो रहा है। और इस चीज़ को पुलिस प्रशासन को समझा पड़ा। आप कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या है वजह? मैं इस मामले में माननीय पुलिस अधीक्षक को एक सलाह दूंगा और प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाह रहा हूं। ऐसे ही गुंडागर्दी बिलासपुर में, रायपुर में जब छत्तीसगढ़ नया बना था उस समय कोई उभर रहा था और पूर्व सीएम ने उसका इलाज किया और गुंडा 2 मिनट में खत्म हो गया। ऐसी ही घटना बिलासपुर में 98 में हुआ। एक नेता था प्लस गुंडा था, गुंडागर्दी किया, नेहरू नगर के पास उसका इलाज हुआ, पुलिस को देख के कांपने लग गया था। ये इलाज होना चाहिए। जुलूस निकालने से कुछ नहीं होगा। सार्वजनिक पिटाई जो बोलते हैं जिससे वो मुंह दिखाने लायक ना रहे, ऐसा इलाज होगा तो गुंडे 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। ये कैसे खत्म होगा जो गुंडागर्दी है, नशाखोरी है? क्या अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि मैं पिछले दिनों जो एकदम से हथियारों की पूर्ति जो बिलासपुर में हुई, अचानक हथियार लोगों के पास बढ़े हैं, उसका मुख्य कारण में जो समझ में आया वो है बाबा धाम। बाबा धाम में बहुत ही सस्ते चाकू, छुरे, तलवारें मिलती हैं और वहाँ से लोग वापसी में धर्म की आड़ में ये हथियार लेके आ रहे हैं। तो ये चेकिंग रायगढ़ से चालू होनी चाहिए। जीआरपी को भी दायित्व बनता है कि वो चेकिंग करे लोगों की। ऐसा नहीं कि भगवा वस्त्र में अगर कोई है तो धार्मिक है, उसको चेकिंग नहीं की जा रही है। नहीं, वो भी एक समाज का जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर वो हथियार ला रहा है तो किस पूर्ति से ला रहा है शहर में। मैं उस दिन एक घटना बता रहा हूँ आपको। गोल बाजार में बैठा था, ओपन खुलेआम गुप्ती लेके व्यक्ति निकला, बोले बाबा धाम से लेके आया हूँ। और हथियारों की सप्लाई रुकनी चाहिए जो बाहर से बहुत आसानी से। बिल्कुल, ये हथियारों की सप्लाई ये किसी को जानकारी नहीं है। भाई पुलिस क्या करती है, जैसे जीआरपी का कोई दायित्व नहीं बन रहा है। भाई भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्यों लगे, जाने दो। और भीड़ के हमले में लोग हथियार लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, जो शहर के लोग कह रहे हैं कि वजह यह है कि बाहर से आसानी से हथियार उपलब्ध हो जा रहा है, नशे का सामान शहर में बहुत आसानी से मिल जा रहा है और इसको लेकर के
न तो लोग जागरूक है, न ही प्रशासन उस तरह से कार्रवाई कर रही है, और इस वजह से लगातार बिलासपुर शहर में नशाखोरी और साथ ही चाकूबाजी बढ़ रही है। ज़रूरत इस बात की है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे, ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवाई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।